कि मुंबई शहर के सभी लोगों को कहा हूँ, सभी मस्जिदों के अंदर हमने ऐलान करने के लिए हमने कहा कि हर मस्जिद में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में कैंसर अवेयरनेस का जो ये प्रोग्राम 3 दिन पहले हमने ऑर्गेनाइज़ किया, ये 6 दिन का प्रोग्राम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आए, सुन कर आए, और NGOs और सोशल वर्कर्स और लीडर्स के ज़रिए भेजे हुए भी लोग थे कि वो जानना चाहते थे कि भाई हमको कैंसर का क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिक तो कैंसर अवेयरनेस जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का था, लेकिन जनरल जो है कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो बॉम्बे के बड़े बड़े डॉक्टर, बॉम्बे से बाहर से भी आए थे, बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट, वो लोगों ने अपने लेक्चर्स दिए, PPT के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश किया जो आवाम को ऐसे नहीं मालूम है। ऐसे अगर किसी को कैंसर है, वो जानना चाहता है,
तो उसको कौन डॉक्टर जो है मिलेगा जो बैठ के सब समझाएगा सारे एस्पेक्ट्स। तो ये एक ऐसा मौका था जो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन, एडवोकेट रुबीना रिजवी जिसकी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया कि लोगों के बेनिफिट में कि लोग ये जाने कि कैंसर क्या होता है और कैंसर से डरना नहीं चाहिए, और हर आदमी को ये समझना चाहिए कि वो हेल्दी है कि नहीं है, कि उसको कोई कैंसर का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो हम लोग ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आए। कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली वो डिटेक्ट भी हुआ। उसके लिए डॉक्टर खालिद और डॉक्टर आबिद के जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके साथ में जो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन ने अपने आप को लिंक किया है, वहाँ पर उनका इलाज भी प्रॉमिस किया गया है और वो उनका इलाज भी होगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जो खिदमत है, ये जो काम किया है अवेयरनेस वाला, इसको और आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे साथ कुछ जो सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जैसे हाजी अरफात साहब हैं, किरण साहब हैं और जाहिद खान साहब हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सारे लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता, कि जिन्होंने जो है इसमें शामिल हो के हमारी हिम्मत बढ़ाई। मैम, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? काफ़ी सक्सेसफुल रहा, भीड़ देखने को मिली यहाँ पर। अगर कुछ नंबर्स आप शेयर करना चाहें, कितने लोग यहाँ पर आए, इस कैंप का फ़ायदा कितने लोगों ने उठाया, और क्या कहना चाहेंगे आखिर सक्सेसफुल रहा ये कार्यक्रम? पहली तो बात ये है कि आज जो शख्सियत यहाँ पे आई है, 3 दिन से तो हम डॉक्टर्स ऑन्कोज से डील कर रहे थे। बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट थे, डेंटिस्ट थे और साई हॉस्पिटल, बेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे। बट आज तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लोग आए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम टू ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अवेयरनेस सिर्फ लोगों में होना चाहिए। अवेयरनेस ये पान बीड़ी वाले जो हैं, बीएमसी रूल के हिसाब से 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई पान बीड़ी वाला नहीं होना चाहिए, जिस दायरे में स्कूल और कॉलेजेस हैं। आप देखिए, बिल्कुल स्कूल और कॉलेज के बाहर पान बीड़ी की शॉप है, बच्चा निकलता है पान बीड़ी पीता है। तो ये गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, इस बारे में भी ज़रूर जवाब दूंगी। कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोग आए, ये तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यूट्यूब लाइव रखा है। बट ये रिक्वेस्ट है मेरी कि 1.5 किलोमीटर के दायरे तक, जहाँ पर स्कूल और कॉलेज सीमित हैं, उस दायरे में पान बीड़ी की शॉप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, जब वो निकलते हैं तो हमने फ़ाइन रखा है। अगर यूनिफॉर्म में आपको देखा तो आपको रेस्ट्रिकेट करेंगे, आपको फ़ाइन रखेंगे, मगर कब तक हम रोकेंगे? चलिए, कैंसर पूरा साल भर कैंसर कम्युनिटी जो है वो काम करती है। उन्होंने हर महीना बांट दिया है, अक्टूबर को पिंक कलर, कुछ पर्पल कलर, क्योंकि हर महीना हम कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उनको बांट दिया गया है। तो एज एन एसोसिएशन, एज एन NGO, क्योंकि हम कैंसर पे काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। वैसे तो हम हर इलाज के बारे में बात करते हैं, हर इलाज का अवेयरनेस करते हैं। हम फरवरी में वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, जब पर्पल कलर यूज़ करते हैं। पिंक इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है। हमने अब मैराथन आने वाला है 1 अक्टूबर को, आप प्लीज़ जुड़िए। हाजी साहब ने कहा कि पूरी मेरी टीम, पूरी BJP पूरी जुड़ेगी मैराथन, क्योंकि यहाँ हमें पैसे इकट्ठे नहीं करने। जो फ़ीस आएगी हाजी साहब, जो टिकट्स होंगी, वो कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए जाएगी और वो उसी दिन डोनेट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो हम करने वाले हैं, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़े। ये तो रही ब्रेस्ट कैंसर की बात, क्योंकि हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप किया, क्योंकि अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर आने वाला है। तो 2 महीना पहले ही हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो 1 लाख औरतों का टारगेट रख के चल रही हूँ। इसीलिए सिर्फ 3 दिन मैंने
कैंप चलाया रिजवी कॉलेज में, और 3 दिन चलेगा रिजवी कॉलेज में। जो आप स्क्रीनिंग कैंप देखेंगे, डायरेक्ट स्क्रीनिंग के लिए औरतें जाएंगी, और भी इन डॉक्टर्स के साथ, इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जगह जगह हम कैंप करेंगे। अक्टूबर तक 1 लाख औरतें स्क्रीन होनी चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 10,000, नहीं तो एटलीस्ट 1000 ये होनी चाहिए ही, ताकि अवेयरनेस बढ़े। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी रिक्वेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर जो हम बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी तो टबैको से होता है, और सिर्फ महिलाओं को हो थोड़ी रहा है। जिसको ब्रेस्ट इश्यूज़ है उसको होगा। मर्दों में 1% है, ट्रांसजेंडर्स में 1% है, तो मर्दों को भी स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक घर का अगर एक मर्द इफ़ेक्टेड है तो पूरा घर इफ़ेक्टेड है। तो सिर्फ ये महिलाओं के लिए थोड़ी है। ब्रेस्ट बोला जाता है, इसीलिए महिलाओं को टारगेट किया जाता है। प्लीज़, द पर्सन हु हैज़ ब्रेस्ट इश्यूज़ दे कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर ना हो तो बेहतर, हो जाए तो भी बेहतर, उसका इलाज तुरंत हो जाता है, ना ब्रेस्ट कटता है, आजकल तो बाल भी नहीं जाते। तो देखिए, ये अवेयरनेस कैंप क्यों होता है? ये इलाज के बारे में बताते हैं, होने से पहले और हो जाए तब भी। तो दीज आर अवेयरनेस कैंप्स जो हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं, आप उनको भी कवर कीजिए और तेज़ी से ये हवा फैलाइए। जैसे कोविड की फैली, बहुत सारे लोग जुड़े, और अब कोविड जैसे एक फीवर है, आता है और चला जाता है, उसी तरह कैंसर भी एक फीवर होना चाहिए, आना चाहिए और चले जाना चाहिए, है ना। वो डर में आधे लोग तो डर से मर जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कहा कि आप शिंदे सरकार से बात करेंगे, आप ज़रूर बात कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि 1.5 किलोमीटर के दायरे, या इनफैक्ट जहाँ स्कूल और कॉलेज है उसकी हद में पान बीड़ी ना बेचें। आपको जो चीज़ बेचनी है बेचें, क्योंकि हम उनको समझा के थक गए, बीएमसी को नोटिस दे के थक गए, बीएमसी से रिक्वेस्ट करके थक गए, वहाँ पर बोर्ड्स लगा के, नारे लगा के थक गए। वो बेचना बंद नहीं करेंगे, हमारा ये अवेयरनेस हम बंद नहीं करेंगे। मगर हम कितना भी चाहें अवेयर करें या कितने भी ऐसे कैंप रखें, क्या फ़र्क पड़ता है? उनको अपनी दुकान चलानी है, पैसे कमाने हैं, वो तो करेंगे। जब तक सरकार से ये मुद्दा नहीं उठेगा और सरकार से ये स्टॉप नहीं लगेगा, पूरा ज़माना पड़ा है, आप जाके बेचिए ना, मगर स्कूल और कॉलेज की तरफ नहीं, क्योंकि हम एक एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं और आवाम से ज़्यादा पहले हम अपने बच्चों का कंसर्न रखते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है, आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज़ आप ये रिक्वेस्ट हमारी शिंदे सरकार से ज़रूर पहुँचाइए, हेल्थ मिनिस्टर से ज़रूर पहुँचाइए कि ये मुहिम स्टार्ट करें और बीएमसी को कहिए कि ये चीज़ को रुका दें। मैम, इसके अलावा अपनी स्पीच में आपने एक नाराज़गी व्यक्त की है कुछ एनजीओज़ को लेकर जो आपके साथ नहीं जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ये अवेयरनेस की बात करें, रिजवी कॉलेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, रिजवीज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे एनजीओज़ को जब हमने अप्रोच किया और जुड़ने की कोशिश की, तब उनका यही स्टैंड था कि नहीं, हम अपना इंडिविजुअल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, तब हम कितना वो चेन बना सकेंगे और कितने लोग तक पहुँच सकेंगे। एक छोटा सा एनजीओ है जो मुट्ठी भर लोगों को बुलाएगा, मुट्ठी भर, उसकी जितनी सीमा है, उसकी जितनी हद है, वो उतना ही कर पाएगा ना। तो हम अपनी उड़ान को लिमिट क्यों करना चाह रहे हैं? हम कौवा या तोता या मैना क्यों बनना चाह रहे हैं? हम बाज़ क्यों नहीं बनने की कोशिश कर रहे? हमको बाज़ जैसी उड़ान उड़नी चाहिए ना, जो आसमान को बिना नापे उड़ता है। तो बस यही मेरी शिकायत है कि जुड़िए और साथ उड़िए, है ना, एक चेन बनाइए। सिर्फ इंडिविजुअल क्यों? इंडिविजुअल ग्रो तो सिर्फ आप करेंगे, मगर इंडिविजुअल ग्रो हमको करना है। थैंक यू मैम। कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को देखने के बाद, क्योंकि ये YouTube पर आ रहा है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें खुद में अच्छा काम करने की नीयत नहीं है, और ना कैपेसिटी है ना ताकत है, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम को देख के ये अवेयरनेस और केयर और बड़े बड़े डॉक्टर्स की स्पीचेस सुनने के बाद में क्रिटिसाइज़ किया गया कि सिर्फ ये एक तरह से शो बिज़नेस है। उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पर लोगों की खिदमत सर्व करने के लिए है। लोग अपनी रात भर जाग के लोगों ने काम किया है,
ताकि इस प्रोग्राम को मेहनत कामयाब बनाया जाए और हमको इसकी सराहने की ज़रूरत है। हमारा इसमें कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, फाइनेंशियल गेन नहीं। बहुत अच्छा कॉस्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास बांद्रा के इलाके के अंदर एक रिजवी कॉलेज, जिसका महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है, मुंबई में एक बड़ा नाम है और एक घनी आबादी वाला शहर है। तो हम इस प्रोग्राम को हम बिल्कुल सराहना करते हैं कि हमने रक्तदान शिविर देखा था, चश्मा वाटक का कार्यक्रम देखा, लेकिन पहली बार इस तरीके से एक बड़ी एनजीओ, बड़ी इदारा इसके अंदर कैंसर पेशेंट्स के लिए आगे बढ़ा है। मैं रिजवी साहब, डॉक्टर रिजवी साहब का, रुबीना रिजवी का और डॉक्टर्स की सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर पर इसमें एक अच्छी चीज़ लगी है कि चेकअप करने के लिए ही जाने के लिए डरते हैं, तो डरने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सभी खाटिक समाज के पूरे बांद्रा इलाके के, मुंबई शहर के सभी लोगों को कहा हूँ, सभी मस्जिदों के अंदर हमने ऐलान करने के लिए हमने कहा कि हर मस्जिद में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में ऐलान कीजिए। बांद्रा की बड़ी मस्जिद जो और स्टेशन की मस्जिद वगैरह, अगर जब हम मस्जिदों में जब ऐलान करेंगे, मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, तो लोगों तक के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम को, लोगों को फ़ायदा होगा। लोग जाएंगे और जाने के बाद इस चीज़ का चेकअप कराएंगे। अब चेकअप कराने के लिए अगर खर्चा अगर तुम देखे जाए, एक गरीब आदमी कहाँ से देगा? 3,000 4,000 रुपये खर्चा आता है। तो वो एनजीओ के माध्यम से, डॉक्टर रिजवी के माध्यम से अगर ये हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि साई हॉस्पिटल को उन्होंने एक जो फंड्स दिया है, वो सरकारी फंड है। ये अगर साई हॉस्पिटल में और बैंस हॉस्पिटल में जो कैंसर पेशेंट जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एकनाथ शिंदे जी की देन है और पूरे महाराष्ट्र के लिए कि ऐसे कोई पेशेंट जाते हैं तो उनको पूरा सरकारी खर्च के ऊपर पूरा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। प्लस डॉक्टर्स अपने जो एफर्ट्स लगा के, जो डॉक्टर खालिद है, डॉक्टर आबिद है और बाकी सारे जो डॉक्टर्स अपना टाइम देकर ये जो काम कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। सारी एनजीओज़ को जुड़ना चाहिए। मैं तो पूरे खाटिक समाज के 30 लाख लोगों को कहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में अगर अपने पास 3 दिन का मौका है, जो कोई आना चाहते हैं, मुंबई शहर से आना चाहते हैं, जो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक है, वो लोग आना चाहते हैं, तो ऐसे जगह पे आइए। और एक इतना खूबसूरती से एक ऐसा, पहली बात तो ग्राउंड मिलता नहीं, बरसात का मौका है, बारिश के अंदर बहुत सारी दिक्कत होती, कोई अपना पूरा हॉल, अपना खर्चा और सारी चीज़, एक बड़ा इवेंट जैसा अगर कोई कर रहा है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। एक सवाब का काम है, इसमें कोई पब्लिसिटी या कोई बहुत बड़ा, कोई किसी को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, इसमें सवाब का काम है। मुझे लगता है सारी एनजीओ ने भी उसका साथ देना चाहिए, इस मुहिम में शुरू होनी चाहिए। और डॉक्टर अख्तर हुसैन रिजवी साहब जो माजी खासदार है, जिनका पॉलिटिकल भी अनुभव है, डॉक्टर भी है, पढ़ाई का भी अनुभव है, एक सीनियर डॉक्टर है और सीनियर लीडर है, और ऐसे लीडर ने एक प्रोग्राम रखा है, ना कि कोई पॉलिटिकल टैग देखते हुए, एक नेक काम के लिए एक नेक प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों ने जुड़ना चाहिए। इसीलिए हाजी अराफत शेख आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि करके, वाहतुक संगठन का अध्यक्ष करके मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारे भाई यहाँ पे पहुँचे, इन्होंने कहा, जैसे ही देखा कि मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, आज युवा संगठन के अंदर आज महाराष्ट्र के सरचिटनी से, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इसके अंदर जुड़कर, किरण जी ने कहा कि मैं खुद जुड़कर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी मदद जो डॉक्टर्स लोग लगती है वो हम देंगे। तो जब हम आ रहे, और हमारा कोई इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर बोलकर नहीं आया, एक समाज के अंदर एक अच्छा काम हो रहा है। जैसे हमने सुना कि एक अच्छा काम किया, तो रुबीना रिजवी की तरफ से हमारी सब बातें हमारी जब ने देखा, और ख़ास तौर पर जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाई का अगर यहाँ से उपलब्ध हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसी कॉलेज अगर आती, तो ऐसी मैं बाकी के संस्था की बात करूँगा कि एनजीओज़ नहीं, ऐसी सारी स्कूलों ने सारे जगह पे ये ऐलान करना चाहिए और सारे जितने बड़े बड़े कॉलेजेस जुड़ना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। और उसके अंदर बिल्कुल हमारे तरफ से जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल हाजी अराफत शेख इनके साथ इंडिविजुअल खुद खड़े रह के इनका साथ देगा। इसके अलावा अरफत भाई, इनका कार्यक्रम जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। मैराथन जो है वो अक्टूबर में होने वाला है, इसमें बड़े पैमाने पर लोग आते हैं।
क्या कहना चाहेंगे इस तरह से काम जो एनजीओ कर रहा है, और मैराथन के लिए क्या कहना चाहेंगे जिसमें लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं? बिल्कुल, मैराथन हर साल ये बहुत सालों से करते हैं, तो इसमें कई सेलिब्रिटी है जो हमारी पार्टी से जुड़ी हुई है वो भी जुड़ेंगे, कई मिनिस्टर्स जुड़ेंगे। जैसा इन्होंने भी गुटखा बंदी के ऊपर बात की है, इंशाअल्लाह ताला मैं संजय राठौर जी से कल ही बात करूँगा। संजय राठौर मेरे साथ में, हम लोग शिवसेना में दोनों उपनेता करके हम लोग साथ में थे, मेरा बड़े क्लोज दोस्त है और आज वो इस पर मंत्री है। तो खाली रिजवी कॉलेज के बाहर क्यों, ये पूरे मुंबई शहर के अंदर जो स्वच्छ मुंबई, अच्छी मुंबई, अपनी मुंबई, अब जब बात करते हैं तो हम तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रिक्शा चालकों को हम लोग देते हैं, गुटखा बंदी पे हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे काम करते। तो हमारी ये मांग रहेगी कि आप कॉरपोरेशन की तरफ से जो रास्ते पे थूकते हैं उनको फ़ाइन मारते, उनको फ़ाइन मारने की जगह पे इन पान की दुकान वालों को फ़ाइन मारना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ जाते, अगर वो बेचते तो ये थूकते, जिसके वजह से हमारा मुंबई शहर ख़राब हो रहा है। स्वच्छ मुंबई की अगर बात करते हैं तो दोनों चीज़ मैच होनी चाहिए। हम हमारे मुंबई शहर में रहते तो हमारा ये फ़र्ज़ है, और जो आवाज़ रुबीना रिजवी ने जो उठाई है ये जेन्युइन और साफ़ सुथरी और एक मुंबई शहर को स्वच्छ रखने की आवाज़ हुई। आज स्कूल के बाहर लोग जाते थूकते, तो ये कहीं ना कहीं वो थूक से बीमारियाँ होती है, वो बिल्कुल उसको वो भी खुद भी बीमार हो रहा है। जो गुटखा बेचने वाला सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उसको कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन थूकने वाले को फाइन पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को स्टूडेंट को अगर आने वाली युवा पीढ़ी को अगर स्वच्छ और अच्छा और आने वाले कल में उनका मुस्तकबिल हमको संवारना है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को हम बात करके एक निवेदन देंगे, और निवेदन देंगे मुंबई कमिश्नर को, हम निवेदन देंगे पुलिस कमिश्नर को देंगे, बीएमसी कमिश्नर को देंगे, और ख़ासतौर पर संजय राठौर जी का ये मुहिम चलाएंगे। और उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस मैराथन में संजय राठौर जी खुद आए और मैराथन में दौड़े, और ये मैसेज पूरे मुंबई, स्वच्छ मुंबई का उस मैराथन में मैसेज देने का बिल्कुल काम करें। और बाकी कई सेलिब्रिटी जैसे आशीष शेलार उस मैराथन में इंशाल्लाह रहेंगे, मैं खुद रहूँगा, कई हमारी सेलिब्रिटी हमारे साथ जो जुड़ी हुई, सब लोग हम लोग रुबीना रिजवी को साथ देने के लिए, एक अच्छे कॉस्ट के लिए, अच्छे काम के लिए, नॉन पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल इसके अंदर झंडा एजेंडा लेकर नहीं आएंगे, एक अच्छे काम के लिए। हमारा मुंबई, हमारा शहर, और हमारे शहर में सब भागना चाहिए। हम भी कभी कभी भागते, जब आप जैसे हम डॉक्टर खालिद को देखते हैं, डॉक्टर है लेकिन फिट नहीं है, तो फिट भी रहना जरूरी ना। आज डॉक्टर रिजवी साहब को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये उम्र में भी फिट है, तो हमको भी जोश आता है कि नहीं ये कितने फिट है। मैंने रुबीना जी को देखा, तो मैंने आज 1-2-3 साल पहले जब देखा तो आज मैं देख के शौक हो गया कि ये यही रुबीना रिजवी है क्या। तो इतना बड़ा चेंज। तो जब फिट रहेंगे, मैराथन में भागेंगे, तो मैराथन जो कर रहा है वो कितना फिट है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वाकई में कि ये 5 साल पहले हम इनको देख रहे थे तो इनका वजन ये था, आज ये मैराथन के दौड़ने का जो हम जिसको सलाह दे रहे तो पहले हम खुद कर रहे हैं क्या, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ देखते हुए इंशाल्लाह सरकार के तरफ से जो मदद लगेगी, मैं रिजवी कॉलेज को इंशाल्लाह हाजी अराफत शेख सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, हम योजना इनको देने के लिए बिल्कुल सबसे पहले पेश पे सबसे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। आज रिजवी कॉलेज में मेरे भाई और मेरे बड़े भाई और मेरे ख़ास दोस्त हाजी अराफत भाई की वजह से आज मैं इस कॉलेज में रिजवी साहब और रुबीना मैडम ने जो एक कैंसर अवेयरनेस, कैंसर टेस्ट और कैंसर के जो उपचार है वो फ्री में देने का जो प्रोग्राम रखा है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुंबई में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम की तुलना किसी भी कार्यक्रम से हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर इस दुनिया में, नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। आज हर 10 लोगों के बाद किसी न किसी को कैंसर, डायबिटीज़ और ये बीमारी आज सता रही है फैमिली को, और इन्होंने ये अच्छा प्रोग्राम लिया। मैं इनको आश्वासित करता हूँ कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी, अजित दादा, हमारी जो सरकार है, उन्होंने पिछले महीने ही 5 लाख रुपए तक की महात्मा फुले योजना के अंतर्गत सभी महाराष्ट्र में रहने वाले 13 करोड़ लोगों को फ्री में उपचार देने की निर्णय लिया है। और इसी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट भी मैं इनको अभी दे दूंगा कि जिन हॉस्पिटल्स में ये उपचार हो रहे हैं, और इनके जो पेशेंट है, इनके पास कोई डिटेक्ट होगा कैंसर, तो उनको अगर ठाणे में जो हमारा कैशलेस हॉस्पिटल है वहाँ पे भी उनका इलाज किया जाएगा। महाराष्ट्र में किसी भी हॉस्पिटल में उनको इलाज चाहिए तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में करने की जिम्मेदारी, और उनके पेशेंट को जो भी कुछ हेल्प लगेगा वो हम युवा सेना और शिवसेना की ओर से और हमारी भारतीय जनता पार्टी वाहतुक सेना उनकी ओर से हम उनको आश्वासित करते हैं। और रही बात इनकी गुटखा के बारे में, इन्होंने जो अभी बात की, तो मैं खुद इस बारे में पिछले सीएम साहब को भी मिला था, उनको भी हमने निवेदन दिया था। और महाराष्ट्र ऐसा राज्य है यहाँ पे गुटखा बंदी है,
यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों ने पहले ये निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है, बाकी कुछ राज्यों में जिधर भी चालू है वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि गुटखा और तंबाकू सबसे ज़्यादा कैंसर को अफेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट गुटखा और तंबाकू के और सिगरेट की वजह से है। और इसीलिए हाजी भाई, मैं और रिजवी मैडम को भी मैं बोलता हूँ कि हम एक बार सीएम साहब को मिलेंगे, इस बारे में हम उनको सीरियसली उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि कैसे कैंसर की, जो अभी हमने देखा प्रोग्राम में कि कैसे गुटखा और तंबाकू की वजह से कैंसर का पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनको बोलेंगे, उनको एक निवेदन देंगे और जल्दी से जल्दी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में जो स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल के बाहर के पान टपरी वाले, उन पर कार्रवाई होगी। ये जो कैंसर कैंप आज रिजवी कॉलेज में था, कैंप बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से अरेंज है, ऑर्गेनाइज है। सब तरह के कैंसर के डॉक्टर, कैंसर सर्जन, ऑन्को फिजिशियन सभी अवेलेबल थे और हमने करीब 1000 लोगों को 3 दिन में स्क्रीन किया है। उसमें से कुछ 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इनका जो भी ट्रीटमेंट है वो हेल्प सेल्फ फाउंडेशन और साई हॉस्पिटल की तरफ से उनको फ्री करेंगे। और भी जितने पेशेंट्स आएंगे हम एक कोऑर्डिनेशन टीम बना के उसके साथ काम करेंगे। और अभी नहीं, बाद में भी, जैसे मैराथन है, मैराथन का भी हम इनके साथ मिल के काम करेंगे और साई हॉस्पिटल हमेशा रिजवी साहब और रुबीना मैडम के साथ खड़ा है। सतेज भाई क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन, जिनकी प्रेसिडेंट रुबीना अख्तर रिजवी ने जो मेडिकल कैंप रखा है, उनमें हम काफ़ी लोग लीडर्सों को इनवाइट किया है। यहाँ आने के बाद जो माहौल हम लोगों ने देखा है, ये देखकर दिल में बहुत खुशी हुई। और जैसे रुबीना अख्तर जी ने कहा कि भाई हमने काफ़ी NGOs को अप्रोच किया और काफ़ी NGOs अपने अपना आंग चुरा रही थी, तो मेरा यही निवेदन है कि बूंद बूंद से समंदर भरता है और रुबीना अख्तर रिजवी सभी लोगों के लिए करिए। तो सारी NGO से ये निवेदन है कि सब जुड़कर ऐसे ब्रेस्ट कैंसर कैंप हो, हार्ट के हो या कोई अलग बीमारी के कैंसर्स के हो, अपने अपने इलाके में रखिए। और शुक्रिया कहना चाहूँगा डॉक्टर खालिद और डॉक्टर आबिद का कि इन्होंने सपोर्ट किया कि लोगों को इसकी सहायता मिल रही है, लोगों को इसको बेनिफिट मिल रहा है। आज कैंसर से लोग परेशान हैं, लेकिन पता नहीं कि कैंसर है या नहीं। स्क्रीन हो रही है, स्क्रीनिंग में पता चलता है कैंसर हो रहा है, फिर उसका इलाज भी साई हॉस्पिटल और बेंस हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हो है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर अख्तर रिजवी हसन की टीम को, डॉक्टर खालिद को और डॉक्टर आबिद जी। इन तक साथ में रुबीना मैडम और रिजवी साहब के साथ जो कैंप शुरू किया और उसमें स्क्रीनिंग वगैरह में 2 पेशेंट्स पॉजिटिव आए, तो उनका भी ट्रीटमेंट बेंस हॉस्पिटल और साई हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करने का प्लान हुआ है। और आगे भी जो पेशेंट निकलेंगे हम उनके साथ खड़े हैं और आगे जितना सपोर्ट हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब और रुबीना मैडम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। कई साल पहले जब मैं टाटा हॉस्पिटल में कंटिन्यू कर रहा था CEO और इंटरनेशनल पेशेंट एडवाइजर, तभी ये लोग आए थे और उन्होंने बोला कि हमारे साथ में एक प्रोग्राम करना है अपना। ये कंटिन्यूएशन है, 1 साल का नहीं है, 1 टाइम का नहीं है। हमने अभी ब्रेस्ट कैंसर पे किया है, अभी हम लोग ओरल पे भी करेंगे और इसके आगे जो है हर टाइप के कैंसर्स को ख्याल रखते हुए स्क्रीन करके और बेंस हॉस्पिटल और साई हॉस्पिटल के साथ मिलके और जैसे बाकी लोगों ने भी बताया कि CM के फंड्स को वगैरह यूटिलाइज करके हम लोग मैक्सिमम लोगों का इलाज करें।